बताएंगे। और ये खबर है, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रात की यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि नाशरी और नवयुग टनल के बीच भारी वाहनों से जाम बढ़ रहा है। और इसलिए आपको सीधे तौर पर यह सलाह दी जा रही है कि आप रात भर में यात्रा ना करें। हाईवे के संकरे हिस्सों पर ओवरटेकिंग से बचने की अपील की गई है और यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर यह एडवाइजरी जारी की है। देखिए, मौसम जो है वो खराब है, कोहरे की मार भी है और भी बाकी सारे कारण हैं, जिसको लेकर हाईवे के संकरे हिस्से जो हैं वहां पर ओवरटेकिंग करने से मना कर दिया गया है। अपील की गई है हम लोगों से या चालकों से कि आप ओवरटेकिंग करने से बचें और जो अपना स्पीड है वो कम रखें, रात को ज्यादा आप ना चलें। नाशरी और नवयुग टनल के बीच भारी वाहनों से काफी ज्यादा वहां पर भीड़ और जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय हाईवे पर रात के समय यात्रा से परहेज करने की सलाह दी है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हल्के इलाके और यात्री वाहन केवल दिन के समय ही यात्रा करें। हल्के और यात्री वाहन विशेष रूप से नाशरी और नवयुग सुरंगों के बीच भारी वाहनों की रात में आवाजाही से जाम और असुविधा की स्थिति बन रही है। पुलिस ने चालकों से लेन अनुशासन का सख्ती से पालन करने और संकरे हिस्सों पर ओवरटेकिंग से बचने की अपील की है। यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर यह एडवाइजरी जारी की गई है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ताज़ा स्थिति जानने की सलाह दी गई है, ताकि उसके बाद ही वो अपनी यात्रा को सुनिश्चित कर सकें। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए और जो आवाजाही करते हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू श्रीनगर जो लोग जाते हैं उनको रात की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है, ताकि वो रात में यात्रा ना करें। आमतौर पर जो आम लोग भी रात को यात्रा करते हैं। तो इसी पर जानकारी के लिए नदीम इकबाल रामबन से हैं हमारे संवाददाता। नदीम, एक बहुत बड़ी एडवाइजरी है जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाते हैं, उन्हें रात में यात्रा करने से जो है वो परहेज करने की बात कही गई है कि रात को ना चलें जिससे दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल शीतल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक एडवाइजरी जिसमें नाइट आवर्स की जो ट्रैवलिंग है उस पर कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की गई है कि रात के वक्त में आप सफर न करें। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आप देखेंगे साल 2025 और 2025 के अप्रैल महीने से लेकर बरसात के मौसम तक आप देखेंगे कि तबाही हर तरफ देखने को मिली। जहां जम्मू के अंदर सैलाबी सूरत हाल, तो वहीं चिनाब रीजन में भी हमने देखा कि सैलाबी सूरत हाल थी, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर काफी खासा इसका असर भी देखने को मिला। अब ऐसे में क्योंकि आप देखेंगे कि हंगामी बुनियादों पर रोड को रेस्टोर करना है, रोड को मोटरेबल बनाना है, ऐसे काम तो चला। और उसके बाद अप्रैल के फ्लड के बाद अगरचे अमरनाथ यात्रा भी चलाई गई, लेकिन हंगामी बुनियादों पर रोड को रेस्टोर किया गया। हालांकि बरसात के मौसम की अगर हम बात करें, उसके बाद चनहनी और उधमपुर के बीच जो स्ट्रेच डैमेज हुआ था, अभी तक वो कंप्लीटली रिपेयर नहीं हो पाया है। अगर हम देवल ब्रिज के पास में देखें, वहां पे एक ही ट्यूब पर दोनों तरफ की गाड़ियां चल रही है, वही वहां पर मैग्नेमाइज करना है, जहां पे डैमेज हुआ है वहां पे रिपेयर करना है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ऐसे में लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, मुसाफिरों को भी कोई परेशानी ना हो, जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, उन्हें दिन के वक्त में अगरचे चलने की इजाजत तो दी गई हो, रात में जहां बताया गया है कि आप ट्रैवल हाईवे पर न करें, परेशानियां हो सकती है। क्योंकि ऐसे में आप देखेंगे कि काम भी करना है, रिपेयर भी करना है और लोगों को मुश्किलात भी ना हो। और ऐसे में एडवाइजरी तो जारी की गई है, क्योंकि अब देखेंगे कि मौसम खुश्क बना हुआ है, लेकिन इस बीच भी अगर इस तरह की एडवाइजरी आती है, क्योंकि हमने देखा कि हाईवे के हालात अब कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। रफ्तार गाड़ियों की जो सुस्त हुआ करती थी, अब वो तेज हो गई है। लेकिन ऐसे में जो सैलाबी सूरत हाल के बाद पैदाशुदा सूरत हाल है, उनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं यह फैसला लिया गया है। और अब बताया गया है कि रात के वक्त में दिक्कतें हो सकती है, परेशानी हो सकती है। हालांकि महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि आने वाले कुछ दिनों बाद मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल हम कहें कि एडवाइजरी जारी की गई है, रात के वक्त में सफर करने से सख्ती से मना किया गया है कि आप रात के वक्त में सफर न करें, परेशानियां हो सकती है। क्योंकि जगह जगह पर सिंगल ट्यूब है, जगह जगह पर रेस्टोरेशन का काम भी करना है। क्योंकि हमने देखा पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि चनहनी और उधमपुर के बीच मैग्नेमाइजेशन का काम एक ट्यूब पर हो रहा है, तो दूसरी ट्यूब पर ट्रैफिक जैम जैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इन तमाम चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई और हमारी भी उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि अब ट्रैफिक जैम का शिकार होने से बचें और रात के वक्त में सफर न करें, ताकि परेशानी किसी किस्म की आपको फेस ना करनी पड़े। जी शीतल। बिल्कुल नदीम, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि लोग इसका कितना पालन करते हैं जो एडवाइजरी जारी की गई हैं, और इसको पालन कैसे करवाया जाएगा, इसके लिए क्या एक मैप तैयार किया गया है? नदीम, आप सुन पा रहे हैं?
चले, नदीम तक शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी एडवाइजरी उन लोगों के लिए जारी की गई है जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ यात्रा करते हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो नेशनल हाईवे है उसकी मरम्मत भी हो रही है और ख़ास तौर पर जो टनल्स का इलाका है वहाँ पर घंटों जाम भी देखने को मिलता है और मौसम भी ठीक नहीं है। तो ये तमाम कारण हैं जिन वजह से ये एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की गई हैं। हमारे संवाददाता हमें ये जानकारी दे रहे थे, लेकिन बड़ी बात ये है कि जो लोग हैं क्या वो उन एडवाइजरीज का पालन करेंगे या नहीं, सवाल ये है। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस दोबारा से। नदीम, बड़ा सवाल तो ये है ना कि लोग इसका कितना पालन करेंगे इन एडवाइजरीज का, और अगर पालन नहीं किया जाता है तो कैसे उनसे पालन करवाया जाएगा, क्या इसके लिए इंतजाम किए गए हैं? किया गया ना। नदीम, आप सुन पा रहे हैं? चले, दोबारा से कोई तकनीकी वजह से संपर्क जो है वो नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से फ़ोन कट रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए निर्देश है या एडवाइजरी है, सलाह है कि आप बचें, आपको कोई दिक्कत ना हो।